क्वेश्चन देखो, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, SLM मेथड से करना है अपन को ये वाला क्वेश्चन भी। इसमें बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2019 को एक मशीनरी परचेस करी हमने कितने की, 2,40,000 की। बट हमने इस मशीनरी पर 10,000 रुपीज़ इसके इंस्टॉलेशन पे भी खर्च करे। तो जब इंस्टॉलेशन पे हम कुछ एक्सपेंस करते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, इसकी प्राइस में ऐड हो जाते हैं। तो ये 1,40,000 की बजाय कितने की हो जाएगी, 1,50,000 रुपये की। आगे देख लेते हैं कि अक्टूबर 2019 को एक और मशीनरी परचेस करी हमने कितने की, 1,00,000 रुपये की। इसके ऊपर कोई भी इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस नहीं है। इसके बाद में बोल रहा है 1 अक्टूबर 2021 को हमने एक मशीनरी सेल करी कितने की, 1,43,000 में हमने एक मशीनरी सेल करी है। ये दोनों तो है परचेस और ये हो रही है सेल। अब क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि हमने ये जो मशीनरी परचेस करी है कब, 1 अक्टूबर 2021। द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 वॉज सोल्ड फॉर 1,43,000। हमने जो मशीनरी सेल करी है ना, ये कौन सी मशीनरी है, जो कि हमने 1 अप्रैल 2019 को परचेस करी थी। यानी हमने ये जो मशीनरी परचेस करी है ये कौन सी वाली मशीनरी है, ये फर्स्ट मशीनरी है। अपन मशीनरी को कोड दे सकते हैं, ये फर्स्ट मशीनरी हो गई और ये सेकंड मशीनरी हो गई। तो हमने ये जो फर्स्ट वाली मशीनरी थी इसको क्या सेल कर दिया, 1 अक्टूबर 2021 को सेल कर दिया। 1 अक्टूबर 2021 को हमने ये जो मशीनरी हमने फर्स्ट मशीनरी परचेस करी थी ये हमने कब सेल कर दी, 1 अक्टूबर 2021 को। और ये उसकी प्राइस है, इस प्राइस पे हमने सेल कर दी। और ये बोल रहा है कि इसी दिन 1 अक्टूबर 2021 को ही हमने क्या करा, एक और मशीनरी क्या कर ली, परचेस कर ली। और अब की बार ये मशीनरी हमने परचेस करी है कितने में, 2 लाख रुपए में कर ली इसको परचेस। और इस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रखा है इन्होंने 5% पर एनम की रेट से। 5% पर एनम के रेट से हमारे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और बोल रहा है कि SLM मेथड से क्या बनाओ, मशीनरी अकाउंट बना के बता दो और उस पर 4 सालों का डेप्रिसिएशन चार्ज करके बना दो। मुझे नहीं लगता कि अपने 4 साल का बन पाएगा इसके अंदर, पर 3 साल का तो बन ही पाएगा। मेन एडजस्टमेंट है वो तीसरे साल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन क्या बना लेते हैं, 3 साल, और अगर जगह बच गई तो 4 साल का ही बना देंगे। बना दें क्या, वो डेट पर्टिकुलर अमाउंट और मशीनरी अकाउंट नहीं लिख रहा है, ये मशीनरी अकाउंट है, ठीक है ना। चलो शुरू करें। अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक मशीनरी परचेस करनी है। जब मशीनरी परचेस करते हैं तो एंट्री किधर होती है, इस साइड। मशीनरी परचेस कर रहे हैं अपन 2019 को 1 अप्रैल को। क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा टू बैंक। जब भी कोई मशीनरी परचेस करेंगे पेमेंट होगी उसकी टू बैंक टू कैश, जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो कर देना। कितने की करी है मशीनरी, ये मशीनरी परचेस करी है हमने 2,50,000 रुपीज़ की। ये हो गया हमारा, ये मशीनरी परचेस करने वाला इसका काम हो गया। इसके बाद में दूसरी मशीनरी परचेस करी हमने 1 अक्टूबर 2019 को। ये मशीनरी भी इसी साल परचेस करी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अक्टूबर और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, टू बैंक, और एंट्री हो जाएगी कितनी, 1 लाख रुपीज़ से। अच्छा 2 मशीनरी हो गई ना, तो इसका आगे कोडिंग कर दो। ये फर्स्ट मशीनरी हो गई और ये कौन सी मशीनरी हो गई, ये सेकंड मशीनरी हो गई, ठीक है। अब ये जो तीसरी मशीनरी हमने सेल करी है, ये करी है हमने 1 अक्टूबर 2021 को। ये इस साल में नहीं है, ये आगे आने वाले सालों में आएगा। तो हम हर एक साल का अलग अलग बनाते हैं। उस साल जो मशीनरी परचेस करी होती है, सेल करी होती है, उसी साल के अंदर उस साल का डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, उसी साल का बैलेंस निकाल लेंगे। तो अभी तो ये पहले साल का देख लेते हैं। पहले साल में हमने 2 मशीनरी परचेस करी है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस साल के बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट क्या है, 2020, और ये आ जाएगा 31 मार्च। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 2 मशीनरी है, दोनों मशीनरी पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन हमेशा लगाते हैं जिस डेट को, जो डेट यहाँ दे रखी होती है उस डेट से जो हमारी 31 मार्च होती है वहाँ तक का टाइम हम काउंट करते हैं कि ये मशीनरी कितने टाइम रही है। तो देखो हमारे पास में 2 मशीनरी, एक मशीनरी फर्स्ट हो गई, एक मशीन सेकंड हो गई। मशीनरी फर्स्ट कितने की है, मशीनरी फर्स्ट है 2,50,000 रुपीज़ की, और हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है किस रेट से, 5% की रेट से। हमने ये मशीनरी 1 अप्रैल को परचेस करी थी, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे के पूरे 12 महीने हो जाते हैं। तो इस पर सीधे सीधे 5% लगा देंगे और ये कितना आ जाएगा, 10% 25 आता 12,500, ये 12,500 आ जाएगा। इसके बाद में मशीनरी सेकंड कितनी खरीदी थी हमने, 1 लाख रुपए की, और इस पर भी हमें क्या करना है, 5% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। पर ये मशीनरी हमने खरीदी अक्टूबर,
और अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना टाइम हो जाएगा, 6 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितना, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 2500। तो टोटल डेप्रिसिएशन दोनों मशीनरी पे हमारा मिला के हो जाएगा 15,000 का। ठीक है, सही है। और अब हमारा हो गया निकालना है, बैलेंस निकालते हैं बाय बैलेंस CD। अब हमारे पास में दो मशीनरी है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों का बैलेंस निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, मशीनरी की प्राइस इस डेट, बैलेंस जब भी निकालते हैं ना तो प्राइस लेते हैं कौन सी, उस साल की फर्स्ट डेट की प्राइस लेते हैं बैलेंस निकालने के लिए। तो इस साल की प्राइस क्या है इसकी, 2,50,000, और इसमें से माइनस कर देंगे इस मशीनरी का। जब फर्स्ट मशीन का बैलेंस निकाल रहे हैं तो फर्स्ट मशीन के प्राइस में से फर्स्ट मशीन का ही क्या लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन है 12,500। अब दूसरी मशीन लिख लेते हैं। दूसरी मशीनरी कितने की है, 1 लाख की है। 1 लाख में से उसका डेप्रिसिएशन 2,500। तो फर्स्ट मशीनरी की प्राइस कितनी रह गई, 2,37,500, और सेकंड की 97,500। ठीक है, टोटल कितनी आ जाएगी इसकी, 3,35,000। ये इनकी टोटल बाहर आ गई। आप टोटल लगा के देख लो, बराबर आ जाएगी। ये आ गया 3,50,000, और इधर से ये भी क्या आ जाएगा, 3,50,000। ठीक है, ये हो गया पहला साल कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, दूसरा साल स्टार्ट करना है। दूसरे साल के लिए इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे। चलो दूसरा साल स्टार्ट करेंगे। दूसरे साल का क्या रहेगा, ये 2020 1 अप्रैल, यहाँ पर आ जाएगा 2 बैलेंस BD, फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। जब भी मशीनरी एक से ज़्यादा मशीनरी जब भी हम परचेस करेंगे ना, हमेशा उसके डेप्रिसिएशन को और उसके बैलेंस को दोनों को अलग अलग दिखाना। ठीक है, तो फर्स्ट मशीनरी तो आ गई तुम्हारी 2,37,500 की, और सेकंड मशीनरी है तुम्हारी 97,500 रुपीज़ की। तो यहाँ पर दोनों मशीन मिला के 3,35,000 की तुम्हारी ये हो गई मशीनरी। अब ये हमने सिर्फ बैलेंस उतारा है। अब देखो, क्या इस साल हमने ये मशीनरी परचेस करी, क्या ये सेल करी, क्या ये साल है हमारा 2020 से 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, और ये डेट तो 31 मार्च के बाद की है। तो इसका मतलब ये हमने दूसरे साल में भी नहीं परचेस करा, ये हमने कब परचेस करा, तीसरे साल में परचेस करा। तो इस साल कोई काम हुआ ही नहीं, नहीं तो हमने कोई मशीनरी परचेस करी और नहीं हमने कोई मशीनरी सेल करी। तो हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं, सीधे सीधे साल के लास्ट में आ जाओ, डेप्रिसिएशन लगा दो, अब बैलेंस निकाल लो। आ जाओ भैया साल के लास्ट में, ये आ जाएगा 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो मशीनरी फर्स्ट पे और मशीनरी सेकंड पे, दोनों पे अलग अलग लगाएंगे। मशीनरी फर्स्ट पे डेप्रिसिएशन वही, क्योंकि ये SLM मेथड है तो डेप्रिसिएशन हमेशा कौन सी प्राइस पे लगेगा, ये जो इनकी परचेस प्राइस है ना, इन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब तो पूरा का पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च दोनों ही मशीनरी के 12-12 महीने हो गए, तो कोई 6 महीने या ऐसे कोई भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पूरा 5% दोनों ही मशीनरी पे चार्ज होगा। तो इधर तो कितना आ जाएगा भैया, 2.5 लाख पर सीधा सीधा 5% निकाल लो, 2.5 लाख पे 5% आ जाएगा 12,500। और दूसरी मशीनरी क्या है, 1 लाख, 1 लाख पे सीधा सीधा 5% निकाल लो, ये आ जाएगा कितना, 5,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा तुम्हारा 17,500 रुपये का टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा इन दोनों मशीनरी का मिला के। बोलो ठीक है। अब निकाल लो बैलेंस। बैलेंस निकालेंगे, क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD, मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकंड। देखो बैलेंस, जब बैलेंस निकालेंगे ना तो बैलेंस के लिए यहाँ पर जो फिगर लेंगे वो सामने वाला लेंगे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगाएंगे, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करने की बात आएगी तो वो तो हमेशा परचेस प्राइस पे आएगी, और जब बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस हमेशा सामने वाली प्राइस में से लेस करेंगे। तो सामने वाली प्राइस फर्स्ट मशीन की कितनी है, 2,37,500 रुपीज़, और इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने, 12,500। और दूसरी मशीनरी कितने की है, 97,500 रुपीज़ की, और इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया भैया, 5,000 रुपये का। तो फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस कितना आ गया, 2,25,000 फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ गया, और दूसरी वाली का जाएगा 92,500, ठीक है।
ये आ गया 3,17,500 बैलेंस। अब लगा लेते भैया टोटल, तो 3,35,000 इधर और इधर भी 3,35,000 आएगा। ये दूसरा साल खत्म हो गया ना दूसरा साल, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आ जाओ तीसरे साल में। तीसरे साल में सबसे पहले तो क्या उतारो तुम, इसका बैलेंस उतारो। इसका बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। फर्स्ट मशीनरी का अलग है और सेकंड मशीनरी का अलग है। 2,25,000 और इधर आ जाएगा 92,500 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 3,17,500 रुपीज़ का। अब ये आ गया देखो बैलेंस। अब बैलेंस तो लिख दिया। अब बैलेंस करने के बाद देखो क्या इस साल कोई मशीनरी खरीदी या बेची क्या, तो इस साल हुआ है भैया 1 अक्टूबर 2021 को हमने एक मशीनरी तो बेच दी, और उसी दिन 1 अक्टूबर 2021 को हमने क्या करा, एक और मशीनरी परचेस भी कर ली। तो सबसे पहले सेल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं भैया, सेल कर देते हैं। देखो जब भी कोई मशीनरी सेल करेंगे ना, तो उस मशीनरी पे 3 जनरल एंट्रियाँ बनेगी तुम्हारी। एक जनरल एंट्री उस मशीनरी को सेल करने की, जो कि बैंक की एंट्री होगी, क्योंकि तुम सेल करोगे जो तुम्हें पैसा मिलेगा ना, तो एक तो होगी बैंक की एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी अगर वो मशीनरी तुमने 1 अप्रैल के बाद एक दिन भी चलाई है, 1 अप्रैल के बाद अगर वो मशीनरी एक दिन भी चली है ना, तो उस एक दिन का भी तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन की। इसके बाद में तीसरी जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट या लॉस की, कि उसको बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कब बेची है, 1 अक्टूबर को बेची, इसका मतलब 1 अप्रैल के बाद ही बेची है। चल गई, कितने टाइम चल गई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और 1 अक्टूबर को तो बेची थी, 6 महीने और चल गई। बोलो ये बात समझ में आई क्या अभी तक, 3 एंट्री बनाने की। अब जब मशीनरी हम कोई परचेस करते हैं तो इधर लिखते हैं टू बैंक, तो जब सेल करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्या, बाय बैंक। तो जिस दिन हमने वो मशीनरी बेची है उस दिन की जनरल एंट्री बनेगी। ये मशीनरी बेची हमने 2021 को और 1 अक्टूबर को, तो मशीनरी बेचने की क्या जनरल एंट्री बनेगी, सबसे पहले बाय बैंक। कौन सी मशीनरी बेची हमने, सेल ऑफ फर्स्ट मशीनरी, और कितने में बेच दी, 1,43,000 के अंदर। ये आ गया 1,43,000। अरे यहाँ तक सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि ये मशीनरी 6 महीने और चल गई है, तो इस मशीनरी पे 6 महीने का भी क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सेम डेट को, वही 1 अक्टूबर को, बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन SLM मेथड है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगेगा, इसकी परचेस प्राइस पर। इसकी परचेस प्राइस क्या है, 2,50,000। 2,50,000 का 5% 6 महीने के लिए, तो इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, 2,000। फर्स्ट वाली है ना, हाँ फर्स्ट वाली पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 6,250, ठीक है। इस पे आ जाएगा 6,250 डेप्रिसिएशन। ये हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी, 6 महीने की करिए। साल भर का हम इसका 12,500 निकाल रहे थे, उसका आधा हो जाएगा 6,250। अब हमें देखना है कि इस मशीनरी को बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब ये देखो, ये निकालना जरूरी है, ये निकालने में दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी बच्चों को। देखो क्या है, सबसे पहले तुम्हें ये वर्किंग नोट ना थोड़ा सा याद सा कर लो। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जो मशीनरी हम सेल कर रहे हैं, वो मशीनरी जिस साल हमने सेल करी है, इस 3rd ईयर में सेल करी है ना, 3rd ईयर की पहली तारीख को वो मशीनरी कितने की थी, ये तीसरे साल की पहली तारीख है ना, 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 को जो मशीनरी सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है, 2,25,000। ये वाली प्राइस ले लो, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस जो है इस पर 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे जितने महीने का तुमने डेप्रिसिएशन अभी और लगाया। तुमने अभी कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, अभी तुमने ये 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन लगाया ना, ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 6,250। तो ये मशीनरी की प्राइस अब कितनी निकल के आ जाएगी, 2,18,750 रुपये इस मशीन की प्राइस निकल के आ गई। किस दिन की प्राइस निकल के आ गई, ये प्राइस निकल के आ गई जिस दिन हम उस मशीनरी को बेच रहे हैं, यानी 1 अक्टूबर 2021 तक।
इसकी प्राइस निकल के आ गई। हम कोई मशीनरी जिस दिन बेचते हैं ना, हमें उसकी उस दिन तक की प्राइस निकालनी पड़ती है। ये जो प्राइस दे रखी है 2,25,000, ये किस दिन तक की प्राइस दे रखी है? 1 अप्रैल 2021 तक की प्राइस दे रखी है। पर हमने ये मशीनरी कब बेची? 1 अक्टूबर को बेची। तो हमें प्राइस यहाँ तक की निकालनी पड़ेगी जिस दिन बेचेंगे यहाँ तक। तो 6 महीने हमने और चला ली, तो हमने क्या करा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला और उस प्राइस में से क्या कर दिया, इस प्राइस में से लेस। तो अब ये जो प्राइस निकल के आई है, कौन सी डेट की निकल के आई है? ये 1 अक्टूबर की निकल के आ गई प्राइस। ठीक है, अब देखो तुम्हारी जो बुक वैल्यू है जिस दिन हमने बेची उस दिन मशीनरी की क्या है, 2,18,750। पर इस मशीनरी को तुमने सेल कितने में कर दिया? तुमने तो इसको सेल कर दिया 1,43,000। अब साफ ही दिख रहा है कि हमने क्या करा, इसको कम प्राइस में सेल करा है। इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 75,750। ये क्या आ गया, इसका लॉस आ गया। अब देखो लॉस आएगा तो हम इधर लिखेंगे और प्रॉफिट आएगा तो किधर लिखेंगे, इधर। जनरल एंट्री बनती है इसकी, तो ये आ जाएगा 1 अक्टूबर को ही हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1 करके डाल देना, क्योंकि ये वर्किंग नोट तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये क्वेश्चन तुम्हें शो करनी पड़ेगी कि तुमने इस पर प्रॉफिट एंड लॉस निकाला तो कैसे निकाला। डेप्रिसिएशन तो हमने यही शो कर दिया। ठीक है, कितना आ गया, 75,750। 75,750। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। बिल्कुल स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। साल अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, एक काम और हुआ है इसी दिन। अभी हमने ये तीनों एंट्री बनाई है, किसकी बनाई, सेल की। हमने सेल का काम कंप्लीट कर लिया। हमारा ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी दिन हमने क्या करा, एक और मशीनरी भी क्या कर ली, परचेस कर ली। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, टू बैंक 1 अक्टूबर, और ये जो मशीनरी परचेस करी है वो कितने की करी है, 2 लाख रुपए की। तो ये परचेस, अब ये मशीनरी कौन सी हो गई, ये 3rd नंबर की मशीनरी होगी। अब वो 3 मशीनरी हो गई इसके अंदर। कितनी मशीनरी हो गई, 3 मशीन हो गई। अब ये मशीनरी बेचने की, ये मशीनरी परचेस करने की। अभी तक हम कहाँ पहुँचे, 1 अक्टूबर तक ही पहुँचे हैं। 1 अक्टूबर तक जो भी काम हुए वो सारे काम हमने कर दिए। जहाँ बेचने का काम था वहाँ बेच दी, और जहाँ खरीदने का काम था वहाँ से खरीद लिया। अब क्या करें, हो गए काम। अब आ जाते हैं साल के लास्ट में। साल का लास्ट कब है, साल का लास्ट है 2022 31 मार्च। 31 मार्च के हमारे 2 काम फिक्स है। एक डेप्रिसिएशन निकालना बची हुई मशीनरी पर, जो मशीनरी है हमारे पास में उन मशीनरी पे क्या करना है, हमारे को डेप्रिसिएशन निकालना है और बैलेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पर अब क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। हमारे पास में कितनी मशीनरी बची है, 2 मशीनरी बची है। एक तो 2nd मशीनरी और एक 3rd मशीनरी। फर्स्ट तो हमने यहाँ कर दी, बेच दी। तो ये देखो भैया, ये आ गई 2nd मशीनरी और ये हो गई 3rd मशीनरी। अब देखो 2nd मशीनरी की परचेस प्राइस कितनी थी, वही 1 लाख। 1 लाख पे कितना % लगाना है, सीधा सीधा 5%, यानी इसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 5,000 रुपये। और जो 3rd मशीनरी है वो 3rd मशीनरी ये हमने कितने की परचेस करी थी, 2 लाख रुपए की। तो यहाँ पर 2 लाख पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 5%। पर ध्यान देना 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हो गए भैया, 6 महीने हो गए। डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा इस पर डेप्रिसिएशन, 5,000। इस पर भी 5,000 डेप्रिसिएशन है, 5,000 डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन दोनों मशीनरी का मिला के कितना हो गया, 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमने सिर्फ क्या करा है, डेप्रिसिएशन चार्ज करा। अब क्या निकालें इसका बैलेंस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बैलेंस निकाल लेते हैं इसका। बाय बैलेंस बीडी, मशीनरी फर्स्ट, सॉरी मशीनरी 2nd और मशीनरी 3rd। देखो 2nd मशीनरी की प्राइस लो सामने वाली 92,500, और उसमें से उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दो कितना, 5,000। फिर 3rd मशीनरी की प्राइस ले लो कितनी, 2 लाख, और इस 2 लाख में से इसका डेप्रिसिएशन लेस कर दो 5,000। तो पहली मशीनरी का तो कितना आ जाएगा, 87,500।
और इसके बाद में इस मशीनरी का आ जाएगा 1,95,000। टोटल कितना आ रहा है इसका, टोटल बताना। 87,500 और 1,95,000। 2,82,500 ये आ गई इसकी प्राइस। हम क्या लगाएंगे भैया, टोटल आएगी इसकी 5,17,500 और इधर की भी यही आनी चाहिए 5,17,500। ये ख़त्म हो गया अपना तीसरा साल। अब तुम्हें चौथा साल स्टार्ट करोगे, जब क्या करोगे, ये बैलेंस कहाँ लगाओगे, यहाँ पर। बोर्ड तो अपना ख़त्म हो गया। करना क्या है तुम्हारे को, 4 साल के बनाने की बोला ना इसने। अब क्या करना है, ये बैलेंस उतारना चौथे साल यहाँ पर। और चौथे साल तो कुछ हुआ ही नहीं तो हमने कोई मशीनरी परचेस करी, नहीं हमने मशीनरी कोई सेल करी। सीधे साल के लास्ट में आएंगे और ये जो मशीनरी है सेकंड और थर्ड, इन दोनों पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और बैलेंस निकाल देंगे, बस हो गया।